बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमने लास्ट लेक्चर में हमने जिम्बाब्वे लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया और अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं यालो लिमिटेड वाला। ठीक है, इस लेक्चर में भी यही क्वेश्चन करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। स्टॉप द वीडियो और पहले लेक्चर अटेम्प्ट करो, इसको पूरा गलत सही जैसे तैसे पूरा अटेम्प्ट करो। उसके बाद ये फिर अपना सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन के साथ मैच करना, और ये जरूरी नहीं कि जो आपने सोल्यूशन किया होगा वो गलत है। हाँ, ये आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जो आपने assumption लिया वो ठीक है या नहीं। ठीक है, और लेकिन ये क्वेश्चन इतना कोई टेक्निकल या मुश्किल नहीं है, ये बाकी सवालों की तरह है। लेकिन जो लास्ट कल हमने जो आपको रिकॉर्डिंग देनी है वो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, वो तकरीबन लास्ट लेक्चर होगा आपके डिसीजन मेकिंग का। और इसमें अगर कोई और सवाल आपने मुझसे करवाना है तो मुझे बता दीजिएगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी आप आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर आइटम 21 में। ये क्वेश्चन नंबर 2 19 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है, जिसमें 4 नंबर तो सिंपल थे कि वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर लिखने थे, जो अक्सर पेपर में वो पूछ लेता है। फिर वो कहता है रिकमेंड वेदर वायल शुड कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग इन एग्जिस्टिंग कंट्री या इन कंट्री एक्स। मतलब क्वेश्चन क्या था पहले वो पढ़े फिर देखते हैं। क्वेश्चन है यालो लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग 3 प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा and recently received an order 3000, 4000 और 1000 kg, जो कि 25% है टोटल डिमांड। इसका मतलब है ये जो 3000, 4000 और 1000 की बनाई, ये टोटल डिमांड नहीं है, ये टोटल डिमांड का 25% है। तो टोटल डिमांड हम इधर ही देख लेते हैं, पेपर में तो आप अपनी आंसर शीट में करोगे ना। टोटल डिमांड अल्फा की टोटल डिमांड क्या होगी, 3000 को 25 पे डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास अल्फा की डिमांड आ जाएगी 3000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 12000। और 4000 को 25 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो 16000। और 1000 को 25 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4000। ये है टोटल डिमांड, जिसमें से ये हमें अभी ऑर्डर मिला है 3000 का, 4000 का और 1000 का। कहता है द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू कंसीडर दिस ऑर्डर हाई प्रायोरिटी। मतलब ये ऑर्डर आपने फुलफिल करना ही करना है, फिर अगर आपके पास कुछ बचता है मटेरियल लेबर तो बाकी यूनिट फिर बना लें। कहता है जनाब सेल प्राइस आपके पास है, केमिकल है, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर वो कहता है सेलिंग एंड एडमिन। सेलिंग एंड एडमिन के बारे में वो कह रहा है कि इसके अंदर 30% वेरिएबल। फिर कहता है डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायरमेंट, कि जितने इतने लेबर आवर हमें चाहिए। कहता है फिक्स्ड कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड, जितनी डिमांड होगी उतनी। अब एक्सपेक्टेड डिमांड टोटल कितनी है, वो है जरा 12000 प्लस 16000 प्लस 4000, 32000 डिमांड है जी टोटल। और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उस पर बेस करती है, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप यूनिट से मल्टीप्लाई करना। फिर वो कहता है जनाब ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इंपोर्ट मटेरियल वायल हैज अलाउड टू इंपोर्ट दैट केमिकल मैक्सिमम 70 मिलियन पर एनम। कहता है भाई 70 मिलियन से ज्यादा केमिकल हम हर साल ले ही नहीं सकते, एक साल में 70 मिलियन, फिर अगले साल के लिए मतलब वो रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर। इसका मतलब है ये एक लिमिटिंग फैक्टर हो। आगे कहते हैं द मैनेजमेंट ऑफ YL इज कंसर्न्ड अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल इन द एग्जिस्टिंग कंट्री ऑफ ऑपरेशन एज एनी शॉर्टफॉल टू मीट डिमांड कैन नॉट बी फुलफिल्ड। कहते हैं अगर हमारा कोई शॉर्टफॉल है तो वो फुलफिल भी नहीं होता, केमिकल खत्म हो जाता है जिस मुल्क में उसकी फैक्ट्री लगी हुई है। कहते हैं वन ऑफ द प्रपोजल इज टू शट डाउन द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री एक्स। कहते हैं आप यहां से छोड़े, एक्स कंट्री में जाएं, वहां पर बनाएं। वहां पर क्या हालात है जी, देयर इज नो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। कहते हैं जितना मर्जी केमिकल खरीदो, डायरेक्ट लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड। वो कहते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स बस 1 लाख है। लो जी, वहां पर बंदे नहीं है, यहां पर केमिकल नहीं है, वहां पर बंदे नहीं है। अब एक लिमिटिंग फैक्टर यहां पर है, एक लिमिटिंग फैक्टर वहां पर है।
कहते हैं एनी शॉर्टफॉल इन द यूनिट कैन बी मेट बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू एन आउटसाइडर सप्लायर द कॉस्ट ऑफ बाइंग ईच फिनिश प्रोडक्ट अल्फा बीटा गैमा। कहते हैं वहां यहां नहीं फुलफिल हो सकता एक्स्ट्रा ऑर्डर। कहते हैं अगर वहां जाते हो ना, लेबर आवर्स रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अगर आपका पास कोई मसला होता है ना, तो 5000 4500 और 7500 में बाहर से ये यूनिट आउटसोर्स भी हो जाएंगे। फिर वो कहता है however the order considering the high priority would be manufactured by YL itself। कहता है ये भी मसला है कि जिन पर हाई प्रायोरिटी है वो आपने खुद ही बनाने हैं, बाकी जो एडिशनल है ना वो आप आउटसोर्स कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। all the information unless otherwise specified would remain the same। तो कहता है बाकी चीजें सेम है, खर्चे सेम है, बाकी चीजें सेम है, लेबर वगैरह। कहता है बताओ जी रिकमेंड करो किसी मुल्क में काम करें या बाहर चले जाएं। तो हम दोनों का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा हम वहां पर काम कर लेंगे। तो दो सवाल है ये बेसिकली, एक में हमारा लिमिटिंग फैक्टर केमिकल है और एक में हमारा लिमिटिंग फैक्टर लेबर है। एक में हम आउटसोर्स कर ही नहीं सकते और दूसरे में हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग कंट्री में काम करते हैं क्योंकि यहां सफर नहीं करना पड़ेगा हमें। एग्जिस्टिंग कंट्री का कंट्रीब्यूशन, एग्जिस्टिंग कंट्री में जनाब आपके पास अल्फा है, बीटा है और गैमा है। सबसे पहले हम उसका कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं थी सेल प्राइस। कितनी है जनाब सेल प्राइस हमारी नॉर्मल? 1000, 9000, 12000 सॉरी 10,000, 9000 और 12,500। लेस करेंगे जनाब वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले स्पेशल केमिकल जो चाहिए वो एक यूनिट के लिए, ये पर यूनिट डाटा है आपका सारा, ईच प्रोडक्ट। हाँ जी जनाब 2500, 1800 और 3500। 2500, 1800 और 3500 लेबर लगती है जनाब हमारे पास 1250, 2000 और 1500। 1250 फिर 2000 और फिर 1500। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वो हमारे लग गया जनाब 250, 200, 250, 200 और 500। सेलिंग वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पेपर में पूरा लिखना है, पेपर में ऐसे एबीसी की तरह ना लिख देना जैसे मैं लिख देता हूं। हाँ जी वो कहते हैं जनाब इसका 30% लो जरा 30%, 250 का 30%, 75 इधर ही लिख लें, कहीं इधर ही लिख लेते हैं। फिर 200 का 30% 60, फिर 300 का 30% 90, तो 75, 60 और 90। लो मेरे भाई और कोई वेरिएबल खर्चा नहीं है हमारा, ठीक है, बस रिस्ट्रिक्शन है। अब हम देखते हैं, ये पहले हम हल कर लेते हैं। हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले यहां पर ना वेरिएबल कॉस्ट प्लस करके लिखा करो पेपर में, 2500 प्लस 1250 प्लस 250 प्लस 75, 4075, 1800 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 60, 4060, 3500 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 90, 5590। ओके होगी बात, और तो कोई कॉस्ट नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10,000 में से माइनस कर दो 4075, 5925। फिर 9000 में से 4060 माइनस कर दो 4940। फिर 12500 में से 5590 माइनस कर दो 6910। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया।
लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल की कॉस्ट। तो एक यूनिट में कितनी कॉस्ट लग रही है, ये हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट यहां पर पड़ी तो है 2500, 1800, 3500। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, तो कर दो डिवाइड अपने कंट्रीब्यूशन को, 5925 डिवाइडेड बाय 2500, 2.37, 4940 डिवाइडेड बाय 1800, 2.74, 6910 डिवाइडेड बाय 3500, 1.97। ओके जी, 4940 को 1800 पे डिवाइड किया, 2.7, 5925 को 2500 पे डिवाइड किया। ओके जी, अब हमारा रैंक कर लें। रैंक के हिसाब से जनाब पहला रैंक किसका है, जिसपे सबसे ज्यादा बेनिफिट आ रहा है, फिर 2 और फिर 3। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अल्फा सॉरी बीटा, फिर अल्फा और फिर गैमा, इसके हिसाब से। तो आए जरा बना लेते हैं। टोटल केजी आपके पास कितने हैं, टोटल अमाउंट है, केजी नहीं है, 70 मिलियन, जिसमें आपने यूनिट बनाने हैं अल्फा के, बीटा के और गैमा। सबसे पहले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करें ना इसकी। मिनिमम रिक्वायरमेंट अल्फा की कितनी है, अल्फा के है 3000, और एक यूनिट पे कितने केजी चाहिए, 2500। तो आपके 3000 तो बन गए। करो जरा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2500, 7500,000। तो 70 में से 7500 माइनस कर दिया तो आपके पास बच गया 62500000। फिर बीटा 4000, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट कह रहा हूं पहले, मल्टीप्लाइड बाय उसके लिए कितना स्टॉक चाहिए, 1800, 1800 ही है ना, हाँ जी, 2500, 1800 और 3500, 1800। करो जरा, 4000 को 1800 से मल्टीप्लाई कर दो, 7200,000, और कितने यूनिट बच गए, 4000। 62500 माइनस 7200, तो हमारे पास बन गया 553000। गैमा 1000, और 3500 पर यूनिट के लिए केजी चाहिए, तो 1000 को तो ये हमारे पास आ गया 3500,000, और इसका 1000 केजी भी बन गया। अब हमारे पास प्रायोरिटी के साथ चलते हैं। ये हमारे पास बच गया मटेरियल 51800000। तो सबसे पहले हमने किसको बनाना है, बीटा को। बीटा की डिमांड कितनी है, बीटा की हमने यहां पर डिमांड निकाली थी 16000, जिसमें 4000 तो होगी ना पूरी, मिनिमम 4000 तो इससे निकल चुकी है, बाकी बच गए 12000। तो ये इस 12000 को पहले पूरा करें। 12000 मल्टीप्लाइड बाय बीटा के लिए चाहिए 1800, तो 12000 को मल्टीप्लाई कर दो 1800 से, 2160000, और आपके ये 12000 यूनिट बन गए। कितना आ गया जनाब, 51800 माइनस 21600, 30200। उसके बाद बनाना है आपने अल्फा। अल्फा की डिमांड कितनी है, 12000 में से 3000 तो हो चुकी है पूरी, बाकी बच गई 9000। तो 9000 मल्टीप्लाइड बाय 2500, 9000 मल्टीप्लाइड बाय 2500, तो 22500। और ये यूनिट कितने बन गए आपके पास, 9000। तो जनाब आपके पास बाकी मटेरियल बच गया 7700,000, और मुझे नहीं लगता कि आपका गैमा पूरा बनेगा।
वैसे गैमा की बताएं, गैमा की कितनी डिमांड है जनाब? गैमा की डिमांड है 4000 में से 1000 तो बन गया, बाकी बच गया 3000। लेकिन क्या 3000 बन भी पाता है या नहीं? 3000 तो कभी भी नहीं बनेगा ना। तो इसको 3500 में डिवाइड करके चेक कर लो कि कितना बन सकता है। 7700 को डिवाइड कर देंगे 3500 तो 22। तो ये आपके पास सारा मटेरियल फिनिश। और वो कहता है कि बाकी बस जितना बाकी नहीं बनाना ना, ये आउटसोर्स होना, क्योंकि इस मुल्क में पहले ही वो मटेरियल मिल रहा है यहाँ पे। तो ये आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स बन गए। अब हम सबको इनके कंट्रीब्यूशन से, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अल्फा को अल्फा में प्लस करके बीटा को बीटा में प्लस करके फिर अलग से एक स्टेटमेंट बना लें, या इधर ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाए। ठीक है, तो चेक कर ले जरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा था इसका। अल्फा का है 5925, 5925, उसके बाद 4940, 4940 और 6910, 6910। और बिल्कुल ये पहले वाला क्या था बीटा 4940, ये था अल्फा 5925 और ये था गैमा 6910। अब रुपीज एंड थाउजेंड में कर लो। तो 5925 ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। 5925 मल्टीप्लाइड बाय 3, 17775, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4940, 19760, ये आ जाएगा 69100000। 12 मल्टीप्लाइड बाय 4940, 59280, 9 multiplied by 5925, 5325, 2200 multiplied by 6910, 2.2 multiplied by 6910, 15202 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया अगर हम अपने मुल्क में ये काम करते हैं। तो आज ना 17775 प्लस 19760 plus 6910 plus 59280 plus 53325 plus 15202, तो 17225 अगर अपने मुल्क में काम करते हो तो ये आपको नेट कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, अब हम कंट्री एक्स में चलते हैं, वहां जाकर हालात चेक करते हैं कि वहां पर क्या हालात हैं, वहां का कंट्रीब्यूशन हमें कितना मिलेगा। अब वैसे तो आप वहां पर मेक और बाय का कॉन्सेप्ट भी है वहां पर, क्योंकि आउटसोर्स भी तो करना है ना। तो मेक और बाय में नॉर्मली हम कंपेयर करते होते हैं कॉस्ट को, लेकिन अब कॉस्ट को कंपेयर नहीं करेंगे, अब कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि उधर इसको इसके साथ भी तो आकर कंपेयर करना है। तो यहां पर तो हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड किया हुआ है, तो फिर बेहतर है वहां पर मेक और बाय का पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं एडिशनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर वही बात कॉस्ट सेविंग कंट्रीब्यूशन। याद रखें मेक और बाय में दोनों के एडिशनल कॉस्ट को भी कंपेयर किया जा सकता है, दोनों केसेस में कंट्रीब्यूशन फाइंड करके भी कंपेयर किया जा सकता है। तो अब क्योंकि हमने इसके साथ आकर कंपेयर करना है, यहां पर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, तो फिर हमें कंट्रीब्यूशन कंपेयर करना पड़ेगा, तो उधर भी कंट्रीब्यूशन ही फाइंड कर लेते हैं। आइए जरा चलते हैं कंट्री एक्स में। कंट्री एक्स में वो कहता है कि जितना तो बनाएंगे वो तो बनाने पे तो यही कंट्रीब्यूशन आएगा, यानी बाकी सेल प्राइस यही है, बाकी केमिकल यही लगता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये है। लेकिन अगर आप बाय करते हो, आउटसोर्स करते हो, तो फिर क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि वो कहता है कि वहां पर आपके लेबर आवर्स में मसला है, और पहले तो आप आउटसोर्स का कंट्रीब्यूशन निकाल लें। मैन्युफैक्चर का तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है, तो आउटसोर्स का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं। आउटसोर्स कंट्रीब्यूशन, तो उसमें हमारे पास सेल प्राइस हमेशा वही होती है। क्या थी सेल प्राइस हमारी? 10,000, 9,000, 10,000, 9,000, 12,500, और लेस कर देंगे इसमें से परचेज प्राइस।
कितने का आपको पड़ेगा जनाब अगर आप आउटसोर्स करते हो? तो 5000 का, 4500 का और 7500 का। 5000 का, 4500 का और 7500 का। और जो सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सेल करना है ना, तो सेल तो चाहे हमने खरीद के करें या बना के करें, सेल करने के ऊपर तो हमें खर्चा आना ही आना है। वो कितना था सेलिंग एक्सपेंस? 75, 60 और 90। ये है हमारे पास कंट्रीब्यूशन अगर हम आउटसोर्स करते हैं। तो 10,000 माइनस 5057, 4925, फिर 9,000 माइनस 4500 माइनस 60, 444 12,500 माइनस 7,500 माइनस 90, 4910। ओके जी। अब हम देखते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन आउटसोर्स करें तो ये कंट्रीब्यूशन आता है, और अगर हम खुद बनाते हैं तो वो तो हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड किया हुआ है 5925 ये वाला। तो ये लेकर चले जनाब, आप आ जाए जनाब, जहां पर आप, ये तो हो गया ना, तो कंट्रीब्यूशन इफ मैन्युफैक्चर, तो 59 यहां से भी पता चल जाएगा 5925, 5925। फिर दूसरे का है जी गैम बीटा का है जी 4940, 4940 और तीसरे का है जी 6910, 6910। एडिशनल कंट्रीब्यूशन या एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन फॉर मैन्युफैक्चर। हाँ जी, 4925 माइनस 5925, तो 1000 का हमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ रहा है अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर 4440 माइनस 4940, 500 का एडिशनल, 4910 माइनस 6910, 2000 का एडिशनल। तो अगर हम कंट्री एक्स में जाते हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फिर रैंकिंग क्या होगी? पहले आप उसमें लिमिटिंग फैक्टर लिख लें। लेबर आवर्स है लिमिटिंग फैक्टर 6, 5, 8, 6 घंटे, 5 घंटे और 8 घंटे। और कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर 1000 को 6 पे डिवाइड कर दें 167, 500 को 5 पे डिवाइड कर दें 100, 2000 को 8 पे डिवाइड कर दें 250। तो इसकी रैंकिंग क्या आएगी अगर बाहर जाकर करते हैं? तो 1, 2 और 3। डन। अब ये मैन्युफैक्चरिंग की रैंकिंग है क्योंकि एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम देखते हैं कितनी मैन्युफैक्चरिंग होनी है। आ जाए जी, फिर मेक और बाय वाला कॉन्सेप्ट है। टोटल आवर्स कितने हैं आपके पास? लेबर आवर्स कितनी? 1 लाख। ठीक है। और यूनिट, सॉरी यूनिट नहीं आएगा, यहां पर आएगा मेक बाय या इन हाउस प्रोडक्शन और आउटसोर्स। सबसे पहले तो आपने अल्फा, बीटा और गैमा जो मिनिमम डिमांड है वो तो खुद बनानी है। इसके 3000, इसके 4000 और इसका 1000। कितने घंटे लगते हैं जनाब यहां पर? 6, 5 और 8। ये वही तरीका जो पुराना तरीका हम पढ़ते आए हैं। ये कितना बच गया? 18,000। ये कितना बच गया जनाब? 20,000। ये कितना आ गया जी? 8,000। और आपके यूनिट बन गया 3,000, 4,000 और 1,000। अब जहां पर आगे हमारी डिसीजन मेकिंग शुरू हो जाएगी। 1 लाख में से 18,000 माइनस कर दिया, 20,000 माइनस कर दिया, आपके पास 54,000 आज बच गए। अब पहले सबसे पहले यहां गैमा बनाएंगे इस मुल्क में आगे।
गैमा की टोटल डिमांड थी 4000 और जिसमें 1000 बन गया, बाकी रह गया 3000 और 8 घंटे लगते हैं तो हो गया 24000। इसके 3000 यूनिट हमने बना लिए। कितना बच गया जी? 54 में से 24 माइनस कर दें, 30,000। अब हमने बनाना है अल्फा। अल्फा की डिमांड है 9000 एक्स्ट्रा, एडिशनल 12000 टोटल थी ना, 3 तो बन गए, 9000। 9000 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 54,000 आ रहा है। इसका मतलब है हम 9000 पूरे नहीं बना पाएंगे, इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितने बना सकते हैं। तो 30,000 को डिवाइड कर देते हैं 6 पे, तो 5000 यूनिट बन सकते हैं और 30,000 आवर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको तो 9000 चाहिए, तो बाकी फिर क्या करेंगे? बाय 4000 बाय कर देंगे, 4000 इसके बाय करेंगे और जो बीटा है वो सारे का सारा बाय करेंगे और उसकी डिमांड कितनी है? 12000। ये वही है जो हमने यहां फाइंड की, ये देखिए बीटा 12000। लो जी, अब आ जाओ इसका कंट्रीब्यूशन लिख लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल। इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था? ये मेक करने वाला कंट्रीब्यूशन लिखना है जनाब। अल्फा का है 5925, 5925। बीटा का था 4940, 4940। गैमा का था 6910, 6910। ये क्योंकि गैमा है 6910। अब इसमें दो मसले हैं। इसमें 5000 का कंट्रीब्यूशन हमने लेना है मैन्युफैक्चर वाला और 4000 का कंट्रीब्यूशन लेना है हमने फर्दर कॉस्ट वाला, प्रोसेसिंग आउटसोर्स वाला। तो यहां पर आ जाए, ये है क्या? अल्फा। ये दोनों कंट्रीब्यूशन ले जाओ, 4925 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4925 और इसका कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे 5925। ओके, और इस 12000 को भला किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12000 का जो कंट्रीब्यूशन इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बनाया ही नहीं, 4910 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49। अब जनाब टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो। अगर आप लोगों का ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ जाएगा तो इस मुल्क में आ जाएंगे, और अगर इसका कंट्रीब्यूशन कम आएगा तो फिर जिधर थे उधर ही रहेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5925, ये तो वही आएगा 17775। 4 मल्टीप्लाई बाय 4910, 40, 19760। फिर 6910, 6910। फिर इसको 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6910 से, 6910 मल्टीप्लाई बाय 3, 20730। फिर जनाब इसमें दो कंट्रीब्यूशन है, दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूं। 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 5925 से, ये आ जाएगा 29625 और 4000 को मल्टीप्लाई करूंगा 4925 से, तो ये आ जाएगा 19700 से, क्योंकि आधा बनाया है और आधा आउटसोर्स किया। फिर उसके बाद आ जाए जनाब 12000 को 4910 से 58, इसका टोटल करें। अच्छा ये यार साथ साथ बता दिया करो, ये वैल्यू कौन सी है? ये बीटा है ना, जो सारे का सारा बाहर से हमने आउटसोर्स करना है। और आउटसोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बीटा का? ये आ रहा है, ये आउटसोर्स का है 4440, 4440। तो फिर तो ये अमाउंट भी सही ना हुई। तो जनाब 12000 को 4440 से मल्टीप्लाई कर दो तो 53280। करो जरा टोटल सबका, 17775 प्लस 19760 प्लस 6910 प्लस 20730 प्लस 29625
प्लस 19700 प्लस 53280 167 लो मेरे भाई, अगर आप लोग आउटसोर्स करते हो, मतलब कंट्री वाई में जाते हो तो इतना कंट्रीब्यूशन आता है, और अगर आप अपने घर में रहते हो, अपने मुल्क में रहते हो तो 172 है। तो बताएं अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट करनी चाहिए या नहीं? तो जनाब येलो लिमिटेड इसको चाहिए शुड कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन इन एग्जिस्टिंग कंट्री। ओके ओके जनाब, ये सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें दो टाइप के सवाल थे। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो बड़ी जानदार क्लास होगी।